हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज भी जो पॉइंट होने वाला है वो भी बहुत मोस्ट पॉइंट है। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी वीडियो को देखकर ही जाना। जो नया स्टूडेंट है प्लीज़ आपसे स्पेशली बोल रहा हूँ, आप मुझे देखने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखकर जाना। आज का भी दोस्तों बहुत मोस्ट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आज देखना। आज के भी मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं, आप खुद को पता पड़ जाएगा वास्तव में क्या क्वालिटी है। ऐसे थोड़ी ना है। अब भरतपुर से, क्या नाम है, मैं भूल गया उनका नाम, भरतपुर से एक भैया थे, वो भी बोल रहे थे कि सर मतलब न्यूमेरिकल कब तक चलेंगे। हाँ तो यार एक बात बताओ आप लोग कि भाई पॉइंट तो पूरा कराना पड़ेगा ना, पॉइंट बिना ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी। हाँ जी, तो देखिएगा इधर प्रहलाद सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप, न्यूमेरिकल कैसे लग रहे हैं। धर्मेंद्र सैनी जी, हाँ। मोहित कुमार भरतपुर से हैं, ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी क्लास लग रही है। आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू जी। बस आज का न्यूमेरिकल था, हो गया है, फिर एक दो न्यूमेरिकल रहेंगे जो कल करा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा अशोक चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आप कैसे हो, बढ़िया चल रही है ना पढ़ाई आपकी, अच्छे से चलने दो और टेस्ट भी दिया करो आप। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, नितेश कुमार जी है ना जी, दीनू कुंदराज जी और डीडी मीना बस्सी जी। हाँ डीडी जी कैसे हो आप, आज कमेंट कर रहे हो, बहुत दिनों बाद आए हो आप। आए कि नहीं, बस्सी के काफ़ी लड़के जुड़ चुके हैं सिस्टम के साथ में, क्लास के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बस्सी आने वाला हूँ मैं, टेंशन मत करो, सेमिनार करेंगे वहाँ पर। तो अगला है नरेंद्र कुमार जी, कैसे हो जी आप। धर्मेंद्र सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मोतीलाल सैनी जी, कैसे हो मोती जी आप, आए कि नहीं आप। प्रवीण बैरवा जी, रिंकू सैनी जी, सोहनलाल महावर जी, कैसे हो जी। सुरेंद्र कुमार जी और मुकेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और क्या बोलते हैं, जगदीश जी, संदीप कुमार बैरवा जी, कैसे हो आप। लेखराज बैरवा जी, हेमराज महावर जी, नरेंद्र सैनी जी, निरंजन सैनी जी और महादेव सैनी जी। महादेव जी आपका भी नाम नहीं ले पा रहा था मैं, अब रेगुलर आपका भी नाम रहेगा महादेव सैनी जी। राकेश सैनी जी, गुड मॉर्निंग। आप तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलते हो हमको। हाँ, और गणेश यादव जी, कैसे हो आप तो सीकर से हो ना, आए कि नहीं आप। तो अपनी दोस्ती हो चुकी है यार, दोस्ती हो चुकी है ना, कभी सीकर आऊँ तो ज़रूर मिलना और आप भी ज़रूर आना मेरे पास मिलने के लिए। ठीक है गणेश जी, और बात करो, कॉल करो मेरे से, आप मेरे के नंबर लेकर आप मेरे पास कॉल करना। ठीक है, अब देखो अब क्या है, आज का भी पॉइंट बहुत शानदार है। ठीक है गणेश जी, आज जो पॉइंट है ना, अच्छे से पढ़ना और मतलब मज़ा आने वाला है। और देखो दोस्तों, अच्छे से देखना है ना। आज चलते हैं अपन अगला पॉइंट। देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आए कि नहीं, ये भी आपको पता है आते हैं। तो आज देखिएगा, चालू करते हैं। तो देखो भाई, आज का अगला जो पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट है ना, वो है विद्युत कोण। क्या है मेरे दोस्त, विद्युत कोण। अब देखो भाई, विद्युत कोण बताओ भाई, विद्युत कोण का आता है कि नहीं आता, विद्युत कोण पूछता है कि नहीं पूछता। हाँ जी, देखिएगा सही दिख रहा है ना, विद्युत कोण सही है। तो देखो विद्युत कोण बराबर होता है, देखो भाई 360 होता है इंटू ध्रुव, सही है ना, 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा, ध्रुव का क्या आएगा, जोड़ा। सही है दोस्तों, ध्रुव का क्या आएगा, जोड़ा आएगा। और जोड़े को बोलते हैं पेयर, जोड़े को क्या बोला जाता है, पेयर। समझ में आ गया ना। तो देखो विद्युत कोण का क्या सूत्र होता है, 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा। जोड़े का मतलब होता है यदि 4 ध्रुव है तो जोड़े कितने बने, 2, 2 के 2 बन गए। सही बात है कि नहीं। अगर 8 ध्रुव है तो जोड़े कितने बने, 4। सही बात है कि नहीं। अगर 6 ध्रुव है तो जोड़े कितने बने, 3। बोलो क्लियर। जोड़ा हमेशा 2 के साथ बनता है। कितने के साथ बनता है, 2 के साथ बनता है। अब याद रखना, ये सूत्र भी पूछ सकता है कि विद्युत कोण का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो विद्युत कोण बराबर होता है 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा। बोलो क्लियर है। या दूसरा होता है, देखिएगा जो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है, या देखो इसी को ही खोलूंगा मैं, विद्युत कोण। हाँ जी, देखिएगा भाई विद्युत कोण। अब देखो भाई विद्युत कोण, हाँ जी देखो विद्युत कोण बराबर होगा, देखना सही कर रहा हूँ कि मैं, देखना 360 इंटू
सही है ना, 360 इंटू। अब बताओ ध्रुव की संख्या को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं ना, ध्रुव संख्या। सही है क्या? अरे कौन सी संख्या यार, ध्रुव संख्या। सही है ना, ध्रुव संख्या बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक सही है। देखो चाहे तो इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, ये नहीं है कि यही सूत्र आएगा पेपर के अंदर, ये भी बन सकता है। कैसे भाई, मानो ध्रुव की संख्या 6 है और 6 में 2 का भाग दोगे तो बोलो 3 जोड़ा आया कि नहीं आया ध्रुव का। सही बात है कि नहीं? अगर ध्रुव की संख्या 4 है, ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 है, अगर इसमें आप 2 का भाग दोगे 4 में तो बोलो 2 जोड़े आए कि नहीं आई। तो देखो अगर ध्रुव का जोड़ा लोगे तो बटे 2 नहीं लिखेंगे, अगर ध्रुव की संख्या लिखोगे तो बटे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। बोलो यहीं तक समझ में आया? अब देखो अगर 2 को मैं 360 से काट देता हूँ, 360 से 2 को काट देता हूँ तो 180 बचेगा। क्या बचेगा, 180 बचेगा ना। इसका मतलब होता है तीसरा सूत्र देखो इसका यही, विद्युत कोण, एक ही फॉर्मूला है ना, विद्युत कोण। इसको अलग अलग तरीके सेट कर रहा हूँ, विद्युत कोण। अब देखो 180 बचा ना, यहाँ पर देखो 180 गुणा ध्रुव की संख्या। बोलो सही बात है कि नहीं भाई? ध्रुव की क्या आएगी, संख्या आ जाएगी ना। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एक सूत्र बन गया, एक से दूसरा तैयार हो गया और दूसरे से तीसरा तैयार हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब देखो अब अगला इसका चौथा एक फॉर्मूला और बन जाता है, तो देखिएगा विद्युत, हाँ जी देखो विद्युत कोण बराबर। अब क्या होता है, ये तुम्हारा राजस्थान JN का पेपर लगा था बिजली विभाग का, जो 1-2 साल पहले 18-19 के अंदर जो पेपर लगा था ना, जब भी वैकेंसी निकली थी, उसका मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत कोण का फॉर्मूला क्या होगा। तो वहाँ क्या लिख रहा था, देखो इधर ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा था पाई इंटू पी, फिर बी लिख रहा था देखो पाई अपॉन पी, ऐसे लिख रहा था। सी लिख रहा था 2 पाई, ऐसे लिख रहा था 2 पाई बटे पी, ऐसे लिख रहा था, है ना। और फिर लिख रहा था 2p, ऐसे लिख रहा था कि भाई विद्युत कोण का क्या सूत्र होता है, ये है। अब देखो आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने ये चीज़ें रट रखी है। हाँ, बहुत से लड़के इसको याद रखते हैं, इसको याद नहीं रखते हैं, इसको वो याद भी रख सकते हैं, भूल जाते हैं, जबकि आपके पास में फंडा पूरा होना चाहिए। अब देखो ये फॉर्मूला आते ही लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो 180 डिग्री यानी कि पाई होता है ना, पाई का कोण कितना होता है, 180 होता है। भाई पाई का कोण कितना होता है, 180 होता है। और ध्रुव की संख्या को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। बोलो क्लियर है ना। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो पाई लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई इंटू पी लिख सकता हूँ। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि एक पाई का मान, पाई का कोण, मान नहीं कोण, पाई का कोण 180 होता है, पी यानी ध्रुवों की संख्या। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो देखो विद्युत कोण बराबर होता है 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा, जोड़े को क्या बोलते हैं, पेयर। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बताओ 360 ध्रुव का जोड़ा यानी ध्रुव की संख्या ले ली मैंने, अगर इसमें संख्या अगर 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 जोड़ा बन जाएगा ना। बोलो क्लियर? ये क्लियर हो गया फंडा। अब देखो यहाँ पर देखो भाई 300, अब देखो 2 में 300 को 60 का भाग दिया तो कितना बचा, 180 इंटू ध्रुव की संख्या। अब देखो 180 को क्या बोलोगे, पाई, और ध्रुव की संख्या को क्या बोलोगे, पी। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज का पॉइंट समझ में आ रहा है ना गणेश जी? क्लियर हो गया ना? पंकज जी कहाँ पर गए? पंकज जी आप आज की क्लास भी लो आप, ठीक है। अब देखो अगली बात होती है, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया ना आपके? अगला चलूँ मैं अब देखो अब क्या होता है, यहाँ तक ही लड़के अटकते हैं। ये विद्युत कोण का फॉर्मूला हो चुका है आपके पास में, सही है ना। अब देखो अगली बात आती है, देखो एक फॉर्मूला और होता है विद्युत कोण का ही होता है वो, देखो भाई विद्युत कोण। अब देखना अच्छे से, विद्युत कोण देखो थीटा को बोलते हैं कोण और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक,
सही है ना। ये विद्युत कोण, ये भी सूत्र होता है। तो देखो थीटा ई यानी कि विद्युत कोण, ये क्या है, इलेक्ट्रिक थीटा यानी कि विद्युत कोण, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो देखो थीटा ई बराबर होता है, चलो इसको मैं बाद में नीचे लिखा दूंगा। तो देखो विद्युत कोण, देखो थीटा ई, देखो थीटा ई, सही है ना। तो देखो थीटा ई का मतलब ये क्या है, ई से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, और थीटा से कोण। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बनता है, अच्छे से देखो, देखो थीटा कोण। अब लड़के इसको कंफ्यूज होते हैं, भूलते हैं, तो मैं बता दूं तुम्हें भूलना नहीं है यहाँ पर इसको। तो देखिएगा, देखो घुमाव, एक पूरे एसी चक्र का विद्युत कोण होता है 360 डिग्री का होता है। एसी चक्र का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना, पूरा कोण एसी चक्र का। और जब ये घूमता है, पूरा कोण घूम जाता है, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मैंने बताया ना कई बार, जो चीज़ घूमती है उसे मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 360 का है। कितने डिग्री का है, 360 विद्युत कोण, तो ये एरिया। और ये पूरा जो घूमता है ना, क्या करता है, घूमता है, इसे विद्युत कोण कहते हैं। भाई हर कोई लिखा सकता है तुम्हें ये चीज़ें, लेकिन याद करने के तरीके वो होने चाहिए, सिस्टम जीवन में नहीं भूले। ये लड़के इन दोनों सूत्रों को भूल जाते हैं, माँ इनको कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम ये याद रखना, ये अपने आप बनेगा इससे। तो बताओ पूरा कोण घूमता है ना, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो घुमाव ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो बेटा 360 डिग्री की जगह मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल कोण यानी कि यांत्रिक कोण, सही है ना। इनटू, देखो भाई इनटू, इनटू ध्रुव का जोड़ा क्या है, ध्रुव का जोड़ा। तो देखो भाई ध्रुव का जोड़ा, सही है ना। अरे ध्रुव का क्या होगा, जोड़ा। सेम टू सेम वही कंडीशन है। अरे सेम टू सेम क्या भाई, 360 डिग्री की जगह क्या लिख दिया, यांत्रिक कोण। घुमाव है ना, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब देखो, देखो भाई यह थीटा ई बराबर होता है थीटा एम इनटू, सही है ना। अब देखो ध्रुव का जोड़ा, बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है, पी। बोलो सही बात है कि नहीं। अब जोड़ा है, पी बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अरे पी बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। बोलो समझ में आए कि नहीं। यानी कि थीटा, यानी कि थीटा एम यानी कि यांत्रिक कोण बटे पी बटे 2 यानी ध्रुव का जोड़ा। तो मानो 6 ध्रुव हैं, देखो 6 में 2 का भाग दोगे तो ध्रुव का जोड़ा 3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 8 ध्रुव हैं, 8 में 2 का भाग दोगे तो 8 के जोड़े कितने होते हैं, 4। तो बताओ मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये भी लिख सकता हूँ ना। देखो ये बन गया। अरे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब बात आती है तुम्हारी क्या, यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कोई बंदा कि भाई हमें यहाँ पर यांत्रिक कोण चाहिए, कौन सा कोण चाहिए, यांत्रिक कोण चाहिए। तो देखो मैंने आपको 4 दिन से रेगुलर, 5, 6, 7 दिन से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल। देखो अगर यहाँ पर ऊपर की संख्या ऐसे है, अगर मैं ऊपर की संख्या पूछता हूँ तो ये दोनों कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं ना, इधर का सिस्टम। मैंने न्यूमेरिकल में समझा ना, पक्षांतरण करना। अगर मैं यहाँ पर मैकेनिकल कोण पूछूं तो ये दोनों चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना, और बाकी चीज़ कहाँ आएगी, नीचे। तो देखो अगर मैं यांत्रिक कोण पूछता हूँ आपसे, यांत्रिक कोण बराबर, तो देखो थीटा ई विद्युत कोण इनटू 2 बटे ध्रुव की संख्या। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना ये समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, ये सूत्र आएंगे तुम्हारे पास में। मैकेनिकल कोण भी पूछ सकता है, यांत्रिक कोण आपसे। यांत्रिक कोण में बहुत गाड़ी अटकती है, लड़के इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। आपको याद रखना ये वाला 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा, फिर इसको याद रखना है 360 की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा एम, यांत्रिक कोण मैकेनिकल कोण लिख सकते हैं, इंटू ध्रुव का जोड़ा। अब देखो थीटा एम, ध्रुव का जोड़ा पी बटे 2 आएगा। अगर ऊपर की चीज़ पूछे आपसे तो ये दोनों कहाँ जाएगी, ऊपर, और बाकी चीज़ नीचे। तो देखो थीटा एम बाहर आया, तो देखो ये दोनों ऊपर गई, थीटा ई इंटू 2 और बाकी नीचे, पी नीचे आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब अगर आपसे पूछे, देखो ध्रुव की संख्या, क्या पूछे, ध्रुव की संख्या पूछे, तो देखो यहीं देखना आप लोग, देखिएगा। देखो इससे भी पक्षांतरण कर सकते हो, इससे भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन पहले इससे ही करो तुम, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए। थीटा ये इसी से यही निकलेगा। देखो ऊपर की चीज़ पूछ रहा है पी, तो ये दोनों कहाँ जाएगा, अरे भाई ये दोनों कहाँ जाएंगे ये दोनों ऊपर जाएंगे ना, ऊपर की चीज़ पूछ रहा है। तो देखो अगर पी ध्रुवों की संख्या अगर पूछे आपसे, पी पोल की संख्या पूछे आपसे, तो देखो ये दोनों ऊपर गए, तो देखो थीटा ई इंटू 2, सही है ना, और बटे क्या आएगा, थीटा एम बचा है, बटे थीटा एम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
समझ में आया कि आज के ये बहुत पॉइंट, ये न्यूमेरिकल्स है ना, आज के पॉइंट बहुत सूत्र बहुत काम की चीज़ है ये। हाँ, ये बहुत 1000% पेपर में आ चुकी है, पेपर में आ रहे हैं। आपको पता राजस्थान लाइनमैन में आ गया, अभी टेक्नीशियन 2 के अंदर न्यूमेरिकल आ चुका है, राजस्थान बिजली बोर्ड में आ गया है, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 2017-18 की भर्ती में आ चुका है, और अभी जो 2021 के अंदर मार्च में जो पेपर लगा है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ध्रुव की संख्या 2 होगी। ये वाला न्यूमेरिकल भी आ चुका है वहां पर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखिएगा, आपसे पूछ लेता हूं, देखो थीटा एम का मतलब मैकेनिकल कोण होता है। अरे थीटा एम का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल कोण। मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिक कोण। अरे थीटा एम का मतलब होता है यांत्रिक कोण, सही है ना। और थीटा ई का मतलब विद्युत कोण, सही है ना। क्या होता है? विद्युत कोण होता है। और पी यानी ध्रुव की संख्या, बोलो सही है ना। अरे पी यानी ध्रुव की संख्या, बोलो क्लियर है ना। बताओ, तुम्हारे पास में देखो 4 तो ये और 4 ये, लेकिन एक ही न्यूमेरिकल है इसका, तो क्यों? क्योंकि विद्युत कोण ही तो पूछ रहा है। ये तो तरीके हैं इसके, ठीक है। आज इन पर अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो जी। हाँ जी, ले लिया। अब न्यूमेरिकल करा दूँ फिर इनका मैं फटाफट। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल क्या होता है? आज का पहला न्यूमेरिकल होता है अपना, देखो भाई, आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर बाद में इसको कर लेंगे अपन लोग। तो देखिएगा, देखो इसको मैं बाद में कराऊं, तो देखो इसको हटा देते हैं पहले। हाँ जी, देखो भाई, हाँ जी देखो भाई, बताओ आज विद्युत कोण करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत कोण। देखो लोग वाक्य इसको याद रखते, ये भी आ सकता है, इसको याद रखते ये फॉर्मूला भी आ सकता है, और ये तो खतरनाक चीज़ है ये। हाँ, 4 फॉर्मूले बन गए एक से ही, ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है? पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है। देखो, एक 6 पोल, सही है ना, एक 6 पोल के डीसी जनरेटर, अच्छे से देखना, एक 6 पोल के डीसी जनरेटर का, हाँ जी, एक 6 पोल के डीसी जनरेटर का विद्युत कोण, विद्युत कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ जी, देखो एक 6 पोल के डीसी जनरेटर का विद्युत कोण क्या होगा। हाँ जी, देखो जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी बोलें। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है, प्लीज़ आपके स्टूडेंट, आपके जानकार दोस्त जिसने ITI की है, प्लीज़ उसको जगाओ। आप लोग आए कि नहीं, अच्छे से पढ़ो। तो देखिएगा, देखो विद्युत कोण क्या होगा। अब देखो भाई, विद्युत कोण के आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं। एक तो विद्युत कोण का भी मैंने सिखाया था आपको, थीटा ई बराबर थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा, बोलो ये है कि नहीं? यही है ना। और एक एरिया, इसमें से कोई सा सूत्र ले सकते हो, काम तो आंसर तो एक ही आएगा। ये तो तरीके हैं, ये तो क्या है? तरीके हैं, अभी समझा दूंगा। तो देखो भाई, यांत्रिक कोण आपके पास में है क्या? यांत्रिक कोण आपके पास में है क्या? नहीं है। यांत्रिक कोण आपके पास में है क्या? नहीं है। आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो मेरे दोस्तों, ये रही, हाँ जी, विद्युत कोण। इधर देखो भाई, 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा, 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा। अब देखो भाई, इसके अंदर बताओ ध्रुव का जोड़ा, ध्रुव की संख्या है क्या? ये रही ध्रुव की संख्या, ये रही, ठीक है। लगा देंगे इस सूत्र को, कोई सा भी लगा सकते हो, आप कहोगे जो लगा दूंगा। तो देखिएगा, देखो विद्युत कोण बराबर क्या होगा? हाँ जी, संख्या ही चेंज नहीं होगी, यही आता है पेपर में, हाँ जी, बहुत बार। देखो विद्युत कोण बराबर होता है, इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, एक ही बात है। तुम कहोगे जैसे कर देंगे। तो देखो भाई, 180 इंटू ध्रुव की संख्या, अरे सही है ना 180 इंटू ध्रुव की संख्या, ये वाला ले लेते हैं। तो देखो भाई, 180 अभी कर देंगे दोनों से, 180 ध्रुव की संख्या कितनी है? 6 है ना। अरे ध्रुव की संख्या कितनी है? 6 है ना। इंटू क्या कर दोगे? 6 करोगे, बोलो समझ में आ गया? इंटू क्या करोगे? 6, सही बात है कि नहीं? तो देखो भाई, आंसर देखो भाई, 0 से 0, सही बात है कि नहीं? देखो कितना आया, 8 कितना आया भाई, कितना आया? 48 आया ना। 48 का 8 का यहाँ से लगी 4, 6 कम 6 और 4 10 हो गया ना भाई। तो 1080 इसका विद्युत कोण आ चुका है,
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, यही संख्या थी, ज़्यादातर 6 ध्रुव की संख्या देता है। क्लियर हो गया। या आपसे पूछे या, तो देखो या मैं एक और सूत्र लिख सकता हूँ आप कहो तो। देखो भाई विद्युत कोण ऊपर कैसे कर सकते हैं, देखो 360 इंटू ध्रुव का जोड़ा, आप कहोगे जो कर दूंगा, ध्रुव का जोड़ा, सही है ना। अब बताओ, देखो 360 गुणा, बताओ ध्रुव का जोड़ा, ध्रुव की संख्या कितनी है 6, जब ध्रुव संख्या 6 होती है तो जोड़े कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना। उतारते हैं भाई, देखो उतारते हैं, देखिएगा 0 से 0, सही है, 3 चिंग 18 का 8 का, हासिल लगी 1, 3 3 9 और 1 10, बताओ 1080, वही बराबर आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। आज का न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग कि विद्युत कोण क्या होगा। देखो ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 है, 6 ध्रुव है का डीसी जनरेटर है, तो बताओ विद्युत कोण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछने में लग रहा है। तो बताओ विद्युत कोण का फॉर्मूला बताओ आप लोग, 180 इंटू ध्रुव की संख्या, 180 इंटू ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 है। बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है, 6 है। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो 180 इंटू ध्रुव की संख्या 6, 1080 हो गया ना। या दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बॉस भाई, अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो लड़के मरते हैं यहाँ पर भाई। कैसे कैसे एक ही फॉर्मूले को खोल के मैंने 3 नए फॉर्मूले बना दिए। देखो एक तो ये बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं हाई क्लासिक फॉर्मूला। काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे मर जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलूँ फिर मैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम बंद लोग देखिएगा। हाँ जी, देखो भाई अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये है ना, सही है ना। तो देखो एक 4 पोल के डीसी जनरेटर, सही है ना। एक 4 पोल के डीसी जनरेटर के स्टेटर में, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर के स्टेटर में, सही है ना, 24 खांचे हैं। हाँ जी, बोलो कितने खांचे हैं, 24 खांचे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं। बोलो कितने खांचे हैं, 24 खांचे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, संख्या चेंज नहीं होगी। तो प्रति खांचा विद्युत कोण क्या होगा। हाँ जी, देखो प्रति खांचा विद्युत कोण क्या होगा। प्रति खांचा विद्युत कोण क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। देखो विद्युत कोण क्या होगा, ये है जी। बोलो भाई, ये क्वेश्चन है कि प्रति खांचा विद्युत कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है, 4, खांचों की संख्या 24, प्रति खांचा विद्युत कोण। अब एक रूल होता है, रूल क्या है, देखो भाई आपसे पूछ रहा है प्रति खांचा। अब याद रखना, जो चीज़ आपसे अगर ऐसे पूछे प्रति खांचा, जो चीज़ प्रति के बाद आती है उसको नीचे लेते हैं। कहाँ लेते हैं, नीचे। ये रूल होता है, तरीके होते हैं। अगर आपसे पूछे देखो प्रति खांचा विद्युत कोण, है ना, प्रति खांचा विद्युत कोण क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो विद्युत कोण, सही है ना। क्या पूछ रहा है, प्रति खांचा। तो देखो प्रति का मतलब बटे होता है, प्रति, सही है ना। क्लियर हो गया। एक खांचे पे याद करना है ना, प्रति, सही है ना। यहाँ प्रति बोले तो डंडा खींचना, प्रति किसकी संख्या, खांचों की संख्या। देखो भाई खांचा संख्या, आराम से क्या पूछ रहा है, खांचा संख्या। बोलो क्लियर है क्या नहीं। तो देखो विद्युत कोण
प्रति खांचा। सही बात है कि नहीं? तो देखो प्रति खांचा किसका कोण? विद्युत कोण। देखो प्रति खांचा किसका कोण? विद्युत कोण। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो प्रति खांचा विद्युत कोण पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल क्लियर। बताओ विद्युत कोण का फॉर्मूला मैंने बताया था, उस फॉर्मूले का सूत्र होता है देखो 180 इंटू ध्रुव की संख्या, अभी लिखाया है ना 180 इंटू ध्रुव की संख्या, यहाँ तक सही है ना? 180 इंटू ध्रुव की संख्या, अरे राइट है ना? बटे बटे सही है ना? बटे क्या है? खांचों की संख्या। बटे देखो खांचों की संख्या, ये है खांचा संख्या। बोलो क्लियर है ना? बटे है क्या बेटा? खांचा संख्या। सही है ना मेरे दोस्तों? अब क्या होता है? अब देखो बताओ 180 इंटू ध्रुव की संख्या बटे खांचों की संख्या, ये क्या कह रहा है? देखो प्रति खांचा विद्युत कोण, प्रति खांचा विद्युत कोण। तो देखो प्रति खांचा यानी कि प्रति खांचा किसका मान? विद्युत कोण का। जो प्रति के बाद जो संख्या बोले कुछ भी उसको नीचे लेना है, यानी कि प्रति कॉइल, तो कॉइल की संख्या नीचे आ जाती, प्रति ध्रुव, ध्रुव की संख्या नीचे आ जाती। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा अब बताओ, देखो 180 गुणा, बोलो सही है ना? बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है? 4, 4 ध्रुव लगा दिए। बोलो सही है ना? बताओ खांचों की संख्या कितनी है? 24, 24 लगा दी। बोलो सही है कि नहीं? संख्या भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल आने वाला है वहाँ। ठीक है, अब देखो बताओ भाई क्या हुआ? देखो 4 से ये कितनी बार गया? 6 बार। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो 6 3 18, बोलो कितना आया ये? 30 डिग्री। बताओ क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइएगा प्रति खांचा विद्युत कोण का मान कितना आया? 30 डिग्री। बताओ आज आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं आए? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? न्यूमेरिकल गणेश जी काफ़ी देर से चिल्लाने में लग रहे थे। हाँ भाई गणेश जी समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? अपन तो बहुत पक्के दोस्त बन चुके हैं, है ना भाई? अब देखिएगा विद्युत कोण, पंकज जी नाराज है, मेरे दोस्त तो बने ही नहीं। अरे पक्का यार, आपके भी तो दोस्त हूँ मैं धर्मेंद्र जी भी नाराज हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र जी, सबका दोस्त हूँ मैं, दोस्त के तरह ही पढ़ाता हूँ, क्लास के अंदर भी ऐसा ही व्यवहार होता है मेरा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? कोई टेंशन नहीं है ना? अब देखो आज का फिर अगला पॉइंट होता है, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ भाई। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो वो अगला क्वेश्चन है अपना, देखो भाई। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है, लड़के पढ़ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। तो कमेंट लिखा करो, आप बहुत अच्छे लिखते हो, जब मुझे खुशी होती है आपके कमेंटों को पढ़ पढ़ कर हाँ भाई रिंकू सैनी जी कैसे हो? आपसे तो धर्मेंद्र जी मिलने आए थे परसों सही है ना धर्मेंद्र जी? अब देखिएगा अब क्या होता है। अगला देखो भाई, अगला न्यूमेरिकल था, मैंने आपको बताया था, इस पे और करते हैं अपन। देखो भी, देखो भाई विद्युत कोण का एक फॉर्मूला और होता है, विद्युत कोण का एक फॉर्मूला और होता है। देखो थीटा ई बराबर होता है, देखो भाई बताया था मैंने 360 डिग्री को घुमाव कहते हैं ना? क्लियर बताया था ना? ट्रिक है ये, है ना? तो देखो भाई थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा, सही है ना? ध्रुव का जोड़ा, यही चीज़ थी ना? अरे यही है ना? तो देखो भाई कुछ भी नहीं है, तो देखिएगा एक राइट है ना? एक 4 पोल, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर का मैकेनिकल, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर का मैकेनिकल, कोष्टक में लिखना है यांत्रिक, कोष्टक में क्या लिखना है? यांत्रिक कोण, यांत्रिक कोण 180 डिग्री है। बोलो समझ में आ रहा है ना?
बताओ यांत्रिक कोण कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे कितने डिग्री है भाई? 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तो विद्युत कोण, अच्छे से देखना आप लोग, विद्युत कोण का मान क्या होगा? ये देखो भाई, विद्युत कोण का मान क्या होगा। अब देखो आपके पास में फॉर्मूला है। देखो भाई, विद्युत कोण बराबर होता है यांत्रिक कोण इंटू ध्रुव की संख्या। बोलो क्लियर है ना? देखो यांत्रिक कोण इंटू ध्रुव की संख्या, यानी कि ध्रुव का जोड़ा, ध्रुव का जोड़ा होता है। तो देखिएगा, देखो भाई, अब मैं विद्युत कोण का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। देखो विद्युत कोण थीटा ई बराबर, बोलो क्लियर है, थीटा ई बराबर होता है थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा। ध्रुव का क्या आएगा? जोड़ा आएगा। सही है ना? ध्रुव का क्या आएगा? जोड़ा आएगा। बोलो क्लियर है ना? अब क्या होता है, आप यहीं से देखो आगे बात क्या आती है भाई। अब देखिएगा, देखो भाई, थीटा कोण, थीटा कितना दे रखा है? यांत्रिक कोण कितना है? 180 है भाई। देखो यांत्रिक कोण का मान कितना दे रखा है? 180 दे रखा है ना। तो देखो 180 लिखेंगे अपन लोग यहाँ, इंटू ध्रुव का जोड़ा। बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है? 4 है ना। जब ध्रुव की संख्या 4 है तो जोड़ा कितना हो गया? 360 हो गया ना। अरे जोड़ा कितना हो गया? 360 है। सॉरी, क्या बोलते हैं, ध्रुव की संख्या कितनी है? सॉरी 4 है, तो जोड़ा कितना हो गया? 2 हो गया ना। जोड़ा कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो देखो 2। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? 2 हो गया ना जोड़ा। इसका मतलब 18 दूना 36, यानी कि 360 डिग्री। तुम्हारा आंसर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और देख लो भाई। बताओ 4 ध्रुव के डीसी जनरेटर, 4 ध्रुव के डीसी जनरेटर का यांत्रिक कोण कितना है? 180 है। तो विद्युत कोण का मान क्या होगा? तो बोलो विद्युत कोण का मान क्या होगा? बताओ यांत्रिक कोण का मान, यांत्रिक कोण कितना है? 180 है, इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर देखो दोस्त, अगर आपसे यहाँ पर देता, अगर यांत्रिक कोण का मान देखो, अब देखो फटाफट कर देता हूँ। एक 4 पोल के डीसी जनरेटर, अब देखना कहाँ चलेंगे अपन। एक 4 पोल के डीसी जनरेटर का मैकेनिकल यांत्रिक कोण, कौन सा कोण दोस्तों? यांत्रिक कोण। सही है ना? यांत्रिक कोण 6 डिग्री है। सही है ना? यांत्रिक कोण कितने डिग्री है? 6 डिग्री है, या 90 मान लो, हटाओ 90 डिग्री है। सही है ना? तो विद्युत कोण का मान क्या होगा? विद्युत कोण, अब देखना विद्युत कोण क्या होगा। सही है ना? अब देखो आपसे पूछ रहा है यांत्रिक कोण कितना दे रखा है? 90। सही है ना? देखो यांत्रिक कोण 90 है, ध्रुव का जोड़ा, देखो ध्रुव की संख्या कितनी है? 4 है। अरे ध्रुव की संख्या कितनी है? 4 है। तो देखो भाई थीटा ई बराबर होगा, 1 मिनट बताओ, यांत्रिक कोण देखो थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा, ध्रुव का जोड़ा। सही है ना? ध्रुव का क्या आएगा? जोड़ा आएगा। तो देखो भाई यांत्रिक कोण का मान कितना है? 180। सही है ना? क्लियर? सॉरी, यांत्रिक कोण तो आपको 90 दे रखा है ना, इधर ये ऊपर का 180। तो बताओ यांत्रिक कोण का मान कितना है? 90। देखो यांत्रिक कोण 90 है, इंटू ध्रुव कितने हैं? 4, 4 का जोड़ा 2 बराबर कितना आएगा? 180। ये क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन था जो 2017-18 की वैकेंसी पर आया था, ये भर्ती पर। तो देखो भाई 4 पोल के डीसी जनरेटर का यांत्रिक कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो विद्युत कोण का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? विद्युत कोण का मान पूछ रहा है। तो देखो यांत्रिक कोण इंटू ध्रुव का जोड़ा। सही बात है कि नहीं? बोलो यांत्रिक कोण कितना है? 90 है। तो ध्रुव का जोड़ा कितना हो या 2 बराबर कितना आएगा? 180। यहाँ देखो मैकेनिकल कोण कितना है? 180, ध्रुव का जोड़ा 4 है, तो 360। अब एक चीज तुम्हें पकड़ में आ रही है तो बोल दो भाई, याद रखना, यदि ध्रुव की संख्या 4 है,
ध्रुव की संख्या 4 है तो विद्युत कोण का मान हमेशा यांत्रिक कोण का 2 गुना होता है। याद रखना, विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण का हमेशा 2 गुना होता है। देखो यांत्रिक कोण कितना है, 180 है। ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो 180 का डबल कितना हुआ, 360। देखो 360 डिग्री आ गया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगला देखो, ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 है। मैंने बताया अगर ध्रुव की संख्या 4 हो तो विद्युत कोण का मान हमेशा यांत्रिक कोण का 2 गुना होता है। यांत्रिक कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो देखो मेरे दोस्त, 4 ध्रुव का डीसी जनरेटर है। बताओ यांत्रिक कोण कितना है, 90 डिग्री है। बताओ यांत्रिक कोण 90 है, इसका डबल करो, 90 दूना कितना होता है, 180। देखो आंसर तुम्हारा 180 आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ये तो आपके तरीके हो गए, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। अब देखो मैं इसको चेंज और कर देता हूँ। देखिएगा, यदि यांत्रिक कोण का मान, अब यहाँ कर लेते हैं अपन लोग। अब देखो भाई, अब क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं ना इसका। अब देखिएगा, कोई सी मशीन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो 4 ध्रुव, 6 ध्रुव लेंगे अब की बार, 6 पोल लो, हटाओ भाई आए कहने। लेकिन 6 पोल का बाद में बताऊंगा, पहले 4 पोल ही लेते हैं, 6 पोल पे बराबर आ जाएगा। तो देखो 4 पोल के डीसी जनरेटर में यांत्रिक कोण का मान 6 डिग्री है। बोलो भाई यांत्रिक कोण का मान कितने डिग्री है, 6 डिग्री है। तो विद्युत कोण का मान क्या होगा, तो मैंने बताया अगर ध्रुव की संख्या 4 हो, ध्रुव की संख्या क्या हो, 4 हो, अगर विद्युत कोण का मान पूछे तो यांत्रिक कोण का 2 गुना आ जाएगा। तो देखो बिना पेन चलाए यांत्रिक कोण 12 डिग्री आ जाएगा। यांत्रिक कोण कितने डिग्री आ जाएगा, 12 डिग्री। तो चलो इसको हल कर लेते हैं, ये 12 डिग्री कैसे आया। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, अब बताओ मेरे दोस्तों, बताइएगा कि भाई आपको पता है विद्युत कोण का फॉर्मूला होता है थीटा ई बराबर होता है थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा। बोलो सही है ना, बोलो थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा होता है। बताओ यांत्रिक कोण का मान कितना है, 6। अरे यांत्रिक कोण का मान कितना है, 6। यहाँ पर आप लोग 6 लिखोगे इंटू भाई बताओ ध्रुव का जोड़ा। ध्रुव कितने हैं मेरे दोस्त, 4 है। जोड़े कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो देखो भाई 6 दूनी 12, बताओ 12 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, डबल हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 ध्रुव की संख्या पर अगर विद्युत कोण का मान पूछे तो यांत्रिक कोण का हमेशा क्या होगा, 2 गुना होगा। क्या होगा, 2 गुना। लेकिन कितने कितने पर होगा, वो 4 पोल पर होगा। लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को भूल जाए ना तो वो मत करना, आप आधा और डबल करिए कंफ्यूज हो जाए। वहाँ फॉर्मूले से निकाल लेना। किससे निकालना है, फॉर्मूले से। आपका तुरंत आंसर आएगा कि थीटा कौन होता है, थीटा एम इंटू ध्रुव का जोड़ा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गए दोनों न्यूमेरिकल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया, क्लियर हो चुका है ना, क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अब क्या होता है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखो भाई ध्रुव की संख्या कितनी है, 4। अरे ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो बताओ विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण का हमेशा कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहीं लगा रहा हूँ, देखो इसको। हाँ जी, देखिएगा पोल की संख्या 4 होने पर, 4 ध्रुव की मशीन में, 4 पोल की मशीन में, है ना, सही है ना, 4 पोल की मशीन में। अरे बोलो राइट है ना। देखो 4 पोल की मशीन में यांत्रिक कोण की अपेक्षा, यांत्रिक कोण की, सही है ना, यांत्रिक कोण की अपेक्षा विद्युत कोण, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। यांत्रिक कोण की अपेक्षा विद्युत कोण क्या होता है, क्या होता है। बोलो क्लियर। कितने ध्रुव पर होना चाहिए, वो 4 पोल पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के बराबर, सही है ना, एक दूसरे के बराबर। अरे राइट है क्या, कोई हो सकता है क्या, बी 2 गुना, सही है ना, बी क्या आएगा, 2 गुना सी। अरे राइट है ना, सी देखो भाई, सी होगा आधा, आधा, राइट है ना। हाँ जी, और देखो डी देखो भाई 4 गुना। बोलो भाई, अभी मैंने बताया ना कि यांत्रिक कोण की अपेक्षा,
यांत्रिक कोण की अपेक्षा। क्या पूछ रहा है? विद्युत कोण। क्या पूछ रहा है? विद्युत कोण क्या होगा। अब देखो विद्युत कोण क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, विद्युत कोण क्या होगा। आंसर क्या आएगा? 2 गुना होगा ना, यही लिखाया था ना अभी। बोलो क्या आएगा? 2 गुना होगा। अब देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई 4 पोल की मशीन में यांत्रिक कोण की अपेक्षा विद्युत कोण का मान क्या होता है। बोलो क्लियर है? 2 गुना होगा। कितने गुना होगा? 2 गुना। अगर देखो भाई, अगर मैं पूछूं 4 पोल की मशीन है भाई, कितने पोल की है? 4 पोल की। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यांत्रिक कोण का मान, यांत्रिक कोण का मान 6 डिग्री है, तो बताओ विद्युत कोण का मान क्या होगा। विद्युत कोण का मान कितने डिग्री होगा? 12 डिग्री। अभी निकाला था ना अपन ने, कितने डिग्री? 12 डिग्री। अगर आपसे उल्टा पूछ ले, अगर आपसे उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले? उल्टा पूछ ले कि भाई विद्युत कोण की अपेक्षा यांत्रिक कोण का मान क्या होता है। अगर आपसे उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले? उल्टा पूछ ले, तो देखो विद्युत कोण की अपेक्षा अगर यांत्रिक कोण आपसे पूछ ले उल्टा, तो देखो विद्युत कोण की अपेक्षा यांत्रिक कोण आधा होता है। अरे यांत्रिक कोण क्या होता है? आधा होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आपको करना जरूरी है ना, तो देखो यहीं करते हैं इसका, देखिएगा यहीं इसका बिल्कुल सिस्टम यहीं पोस्टमार्टम कर देते हैं अब इसका। तो देखिएगा क्या होता है कि देखो भाई एक कितने अच्छे लड़के हैं ना, देखो भाई एक 4 पोल, कितने पोल हैं? एक 4 पोल की, एक 4 पोल की मशीन। हाँ जी, बोलो एक 4 पोल की मशीन का, हाँ जी, विद्युत कोण, कौन सा कोण? विद्युत कोण। देखो जी विद्युत कोण, अच्छे से देखना, विद्युत कोण कि विद्युत कोण कितने डिग्री है जी? 12 डिग्री है ना। कितने डिग्री? 12 डिग्री है। देखो 12 डिग्री है, तो यांत्रिक कोण क्या होगा? 1 मिनट, कौन सा कोण? यांत्रिक कोण। देखो यांत्रिक कोण क्या होगा ये पूछ रहा है, क्या होगा। मैं क्या बता रहा हूं, देखो भाई अगर यांत्रिक कोण दे रखा है तो विद्युत कोण तो 2 गुना होगा, और अगर यांत्रिक कोण पूछे तो विद्युत कोण का आधा हो जाएगा। अरे विद्युत कोण का आधा हो जाएगा, सही है। तो बोलो विद्युत कोण कितना है? विद्युत कोण 12 है, तो यांत्रिक कोण कितने आने वाला है? 6 आने वाला है। बोलो यांत्रिक कोण कितने आने वाला है? 6 आएगा। लेकिन कैसे आएगा उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा, बताओ आपसे पूछ रहा है, देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखो भाई आपको पता है ना, मैंने अभी बताया था, तुम्हें याद नहीं करनी है चीज़ें, माइंड में रखनी है बस। देखो विद्युत कोण का फॉर्मूला होता है θm इंटू ध्रुव की संख्या। बोलो यही होता है क्या? ध्रुव की संख्या बटे 2। बोलो यही होता है ना। दूसरा वही तो सूत्र है भाई, ध्रुव का जोड़ा ले लो, चाहे तुम बटे 2 कर लो, एक ही बात है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो भाई अगर ये दोनों ऊपर जाएंगे, अगर तुमसे मैं अगर यांत्रिक कोण पूछूं, अगर मैं आपसे यांत्रिक कोण पूछूं, दोस्तों ध्यान रखना इन न्यूमेरिकलों में लड़के भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूलों को ही कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको याद रखना, ये अपने आप बनाने। तो देखो अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछता हूँ, कितनी बार सिखा दिया, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर, और बाकी का जुड़ा नीचे। तो देखिएगा, देखो यांत्रिक कोण अगर मैं आपसे पूछूँ, मैकेनिकल कोण, अगर मैं आपसे यांत्रिक कोण पूछता हूँ, या देखो यांत्रिक कोण अगर मैं पूछूं, सही है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो देखो θe इंटू 2 बटे ध्रुव की संख्या, ध्रुव की क्या आएगी? संख्या आएगी। बोलो क्लियर है? ध्रुव की क्या आएगी? संख्या आएगी। तो बताओ, देखो θm, बताओ विद्युत कोण कितना है? विद्युत कोण 12 है, 12 लिखो, इंटू कितना लिखना है? 2 लिखना है। बताओ, अब बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है? 4 पूरी आएगी ना? 4 लिखो, देखो 4 आ गई। बोलो देखो भाई 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 डिग्री। बताओ अभी मैंने बताया कि नहीं बताया था कि 4 ध्रुव पर अगर विद्युत कोण 12 डिग्री है
तो यांत्रिक कोण आधा हो जाता है उल्टा। यांत्रिक कोण क्या हो जाता है? आधा। तो बताओ 12 का आधा कितना होगा? 6 डिग्री। बताओ अभी मैंने तुम्हें आंसर बताया कि नहीं बताया? पेन बिना चलाए भी होगा, मन से भी होगा, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे जब मन से भी होगा और वैसे भी हो सकता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो देखो भाई, इसका एक क्वेश्चन और बन चुका है। इसका यहाँ पर बताओ, अगर तुमसे पूछे, देखो अगर आपसे पूछे यांत्रिक कोण की अपेक्षा विद्युत कोण, तो विद्युत कोण तो 2 गुना होता है, सही है ना? विद्युत कोण तो कितने गुना? 2 गुना। और यांत्रिक कोण क्या आएगा? आधा। अरे यांत्रिक कोण क्या आएगा? आधा। तो देखो यहाँ छाप देते हैं इस क्वेश्चन को, ये लो भाई, यहाँ क्वेश्चन छाप देते हैं तीसरा इसका। तो देखिएगा, देखो भाई दिख रहा है कि थोड़ा सा, एक डीसी मशीन में, एक डीसी मशीन में दिख रहा है ना, एक डीसी मशीन में देखो 4 पोल पर, कितने पोल पर? अरे सही है ना 4 पोल पर किसका मान? यांत्रिक कोण का मान, सही है ना? 4 पोल पर विद्युत कोण की अपेक्षा, 4 पोल पर विद्युत कोण की अपेक्षा, विद्युत कोण की अपेक्षा यांत्रिक कोण का मान क्या होता है? यांत्रिक कोण का मान क्या होता है? ये है भाई, यांत्रिक कोण का मान क्या होता है। तो मैंने बताई 4 पोल पर अगर यांत्रिक कोण का मान पूछे तो आधा और विद्युत कोण का मान पूछे तो 2 गुना, सही है ना? तो देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं पेपर में आने वाले। ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना और ऑप्शन नंबर डी बराबर। बोलो क्या आएगा? आधा आएगा ना? बोलो आधा हो गया कि नहीं हुआ? बताओ तुम्हारे ये तीनों क्वेश्चन आज के समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपसे यांत्रिक कोण पूछे तो यांत्रिक कोण निकाल देना, और अगर विद्युत कोण पूछे तो विद्युत कोण निकाल देना। बोलो कोई दिक्कत आ रही है कि अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? फिर चल दूँ मैं आपसे और देखिएगा। देखो भाई, मैंने कल टेस्ट लिया था आप लोगों का, टेस्ट में कम से कम नहीं तो 1752 लड़कों ने टेस्ट दिया। उस टेस्ट की स्थिति बता रहा हूँ मैं, आपकी कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। यानी कि लड़कों के नंबर स्टूडेंटों के 12, 15, 16, 18, 20, 22, बस बताओ जाने कितने हजार लड़के तो यही है जो मतलब 25 से नीचे नीचे हजार लड़के। बताओ तो मतलब यूँ कहते हैं ना कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, 1 साल से रेगुलर डेली की डेली क्लास ले रहे हो, तो अब बताओ जो क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, भाई आप मुझे पैसा दो, मैं बताऊं तुम्हें, शर्त लगा लो 10-10 हज़ार रुपए की, भाई एक एक क्वेश्चन एग्जाम का है, ओल्ड एग्जाम का, मैंने मेरे मन से नहीं बनाया। बताओ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप पे नहीं हो रहे हैं तो आप किसकी तैयारी करने में लग रहे हो? बताओ 50 में से आपके 10-15 नंबर आए भाई, और हल्ला मचा रखा है हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल हल्ला ही है, जब पेपर आता है ना सामने, जब दिमाग खराब होता है कि इसको हल कैसे करें। मेरा तो यही कहना है। हाँ, स्केल देखो तुम मेरे पास आओ, स्केल देखो स्टूडेंट का, एक एक कितना इजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कंपटीशन के पुराने क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, जब तुम पे वो नहीं हो रहे, क्यों? क्या कारण था? क्योंकि तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं है अभी। हाँ, अब जनरेटर के देखो, जनरेटर के तुम पे सब क्वेश्चन होंगे आएगा। यही कह रहा हूँ मैं भाई, ये केवल हल्ला उड़ रहा है, और हकीकत बात तो ये है ऑनलाइन सिस्टम नहीं बैठ पाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट है ये तो ऑफलाइन ही गजब चलती है। ऑफलाइन में एक एक क्वेश्चन पूछो आप, मान नोट्स बनाओ हाथों से, जब जाके कंप्लीट होती है। आए कि नहीं? अब लड़के क्या कर रहे हैं, दिन रात कभी उसकी क्लास ली, कभी उसकी ली, कभी उसकी ली, बस उसी में बर्बाद हो रहा है समय। एक लक्ष्य नहीं बना रहे, हमें करना क्या है भाई, एक लक्ष्य बनाओ। आए कि नहीं? जब जाके सक्सेस होंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी भर्ती भी आने वाली है, राजस्थान लाइनमैन की आ रही है, दिल्ली मेट्रो आने वाली है। जब तुम्हारा यही रिजल्ट रहा तो आगे देख लेना आप लोग क्या करोगे। हाँ, अच्छे से पढ़ो भाई, मैं तो यही कहने वाला हूँ। तो देखिएगा, बताओ ये तुम्हारे आज के क्वेश्चन तीनों समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर हो गए? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो 1 मिनट ये पंकज है ना, पंकज तो डेली की डेली पढ़ता है। गणेश जी भी है ना गणेश जी तो मेरा पक्का दोस्त है। अब देखिएगा
और ये विजय है ना, विजय विजय तो हमेशा हंसता ही रहता है। इसको ये तो मेरे पास आता था ना कोचिंग, जब भी हंसता रहता था, और इस वीडियो को देख के भी हंसता है। ये तो आए कि नहीं, इसको तो मेरी शक्ल देखते ही हंसी आ जाती है। बहुत से लड़के तो यूँ ही कहते हैं गुरुजी आपकी शक्ल ही ऐसी इतनी प्यारी है कि आपको देखकर ही हंसी आती है। अरे काम भी तो देखो आप, मेहनत देखो, मेहनत कितनी करा रहा हूँ, ज़रा मूड से उड़ा रहा हूँ क्वेश्चन को भाई। अब देखिएगा अब क्या होता है। अब देखो भाई आज का क्वेश्चन अगला है, अगला है आपसे पूछे अगला। देखो अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं तो देखो ये क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से, देखो है ना, एक 6 पोल, सही है ना? कितने पोल? 6 पोल। एक 6 पोल की सबसे मोस्ट क्वेश्चन डीसी मशीन, एक 6 पोल की डीसी मशीन का यांत्रिक कोण, कौन सा कोण? यांत्रिक कोण, यांत्रिक कोण 6 डिग्री है, तो यांत्रिक कोण कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। तो विद्युत कोण क्या होगा? हाँ जी देखो भाई विद्युत कोण क्या होगा। अब देखिएगा मशीन कितने पोल की है? 6 पोल की है। कितने पोल की है भाई? 6 पोल की। पूछ रहा है आपसे कि भाई विद्युत कोण का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई विद्युत कोण का फॉर्मूला बोलो भाई। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, विद्युत कोण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो यांत्रिक कोण थीटा एम इंटू, सही है ना, यांत्रिक यानी 360 बता दिया ना, इंटू ध्रुव के जोड़ों की संख्या यानी कि ध्रुव का जोड़ा। देखो भाई ध्रुव का क्या आएगा? जोड़ा आएगा। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बताओ देखो थीटा ई बराबर, बताओ यांत्रिक कोण कितना है? 6 डिग्री है। बोलो कितना है? 6 डिग्री है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ देखो भाई विद्युत कोण कितना है? पोल की संख्या कितनी है? 6। बोलो सही बात है, सॉरी। देखो यांत्रिक कोण कितना है? यांत्रिक कोण 6 है। बोलो क्लियर हो गया? यांत्रिक कोण कितना है? 6 है, सही है ना। बोलो कितना है? 6। और देखिएगा पोल की संख्या जोड़ा, पोल की संख्या का जोड़ा, बताओ पोल की संख्या कितनी है? 6 और 6 का कोण 3, यानी कि ध्रुव का जोड़ा 3 हो गया ना। बताओ कितने डिग्री आया? 18 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे अब तो समझ गए ना? बोलो क्लियर हो गया ना? दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ 4 ध्रुव पे तो 2 गुना, 4 ध्रुव पे तो क्या आएगी? 2 गुना, और 6 ध्रुव पर आती है 3 गुना। अरे 6 ध्रुव पर कितनी आएगी? 3 गुना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अब क्या होता है इसका। देखो भाई अगर तुमसे पूछे, देखो ध्यान रखना 6 ध्रुव पर तो 3 गुना और 4 ध्रुव पर 2 गुना। क्लियर हो गया? अब देखिएगा अब मेन बीमारी आती है, क्या आती है? देखो भाई इसके अंदर देखो, अब मेन देखिएगा 2 ध्रुव का और है क्वेश्चन इसका। तो देखो 2 ध्रुव, देखो एक 2 पोल, सही है ना, एक कितनी पोल? 2 पोल। तो देखो एक 2 पोल की डीसी मशीन, अब तो मत भूलना तुम, एक 2 पोल की डीसी मशीन का यांत्रिक कोण, मैकेनिकल कोण है ना, यांत्रिक कोण, सही है ना, कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। तो अरे सही है ना, तो विद्युत कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। विद्युत कोण क्या होगा? सही है ना, विद्युत कोण क्या होगा? देखो क्या पूछ रहा है? विद्युत कोण क्या पूछ रहा है? विद्युत कोण पूछ रहा है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो विद्युत कोण बराबर होता है थीटा ई बराबर होता है, समझ में आ रहा है ना विष्णु सैनी जी खेलनी से तो देखिएगा विद्युत कोण, तो देखो भाई विद्युत कोण बराबर होता है, देखो यांत्रिक कोण इंटू ध्रुव का जोड़ा, सही है ना। अब सूत्र तो जाने कितनी बार लिख दिया, ध्रुव का जोड़ा। बोलो राइट है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्रुव का क्या आएगा? जोड़ा आएगा, सही है ना। अब देखो बताओ यांत्रिक कोण का मान कितना है? 6 डिग्री,
इंटू ध्रुव का जोड़ा। बताओ कितने ध्रुव है? 2। तो ध्रुव का जोड़ा एक ही बनेगा, 2 का एक ही तो बनेगा। अरे 2 का कितना बनेगा? एक ही जोड़ा बनेगा। तो देखो 1 लगाया बराबर 6। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना ये मेन क्वेश्चन है कि भाई 2 पोल की मशीन में, 2 पोल की मशीन के अंदर यांत्रिक कोण और विद्युत कोण दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। दोनों का मान एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। देखो भाई, बोलो विद्युत यांत्रिक कोण और विद्युत कोण। तो देखो यांत्रिक कोण 6 डिग्री है, तो विद्युत कोण का मान भी कितना आएगा? 6 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। देखो भाई मैं बता रहा हूँ दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। चाहे मैं तुम्हें इसे यांत्रिक कोण भी निकाल सकता हूँ। कितनी ध्रुव की मशीन पर? 2 ध्रुव की मशीन पर। तो देखो एक 2 पोल की डीसी मशीन, इनको याद रखना। एक 2 पोल की डीसी मशीन, हाँ जी, एक 2 पोल की डीसी मशीन का विद्युत कोण 6 डिग्री है। अरे सही है ना? विद्युत कोण कितने डिग्री है? 6 डिग्री है। तो यांत्रिक कोण, देखो भाई यांत्रिक कोण क्या होगा? ये है यांत्रिक कोण क्या होगा? सही है। अब देखो आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैकेनिकल कोण। और ध्रुव के जोड़े को क्या लिख सकते हैं? P/2 लिख सकते हैं। तो देखो यही होगा क्या? थीटा ई बराबर थीटा एम एम इंटू P/2। ध्रुव का जोड़ा 6 है, तो 2 में भाग दोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? अगर देखो मैं यांत्रिक कोण पूछूं आपसे, तो ये दोनों खा जाते हैं ऊपर और बाकी चीज नीचे। तो देखो थीटा एम बराबर होता है, इनको देखो तुम रटोगे ना तो भूल जाओगे सूत्रों को, और ऐसे पक्षांतन करना सीखोगे ना, जीवन में नहीं भूलोगे। केवल ये याद रखना, इससे ये अपने आप बनेगा मां पेपर में। हाँ तो देखिएगा, देखो यांत्रिक कोण पूछे तो ये चीज खा जाएगी ऊपर। तो देखो थीटा ई इंटू, सही है ना, इंटू 2/थीटा एम। बोलो क्लियर है? बताओ थीटा ई का मान कितना है? क्या बोलते हैं, सॉरी ये पी है ना, ध्रुवों की संख्या है ना। देखो ध्रुवों की संख्या कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा, देखो विद्युत कोण का मान कितना है? 6 विद्युत कोण लिख दिया, इंटू 2। ध्रुव की संख्या भी कितनी है? 2, इंटू 2 लिख दिया, बटे 2 लिख दिया ना। बोलो विद्युत कोण का मान कितना है? विद्युत कोण का मान, चलो मैं इधर आ जाता हूँ, बताओ। देखो एक 2 पोल के डीसी मशीन का विद्युत कोण 6 डिग्री है। पूछ क्या रहा है आपसे? यांत्रिक कोण। यांत्रिक कोण का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल डिग्री। याद रखना, क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सूत्र पूछेगा तुमसे वो, आप भूल मत जाना, इनको उल्टा सीधा आएगा सूत्र। आप इसको याद रखना बस, इससे ही अपने आप बन जाएगा। और अगर तुमने ये रटने की कोशिश करी, लिखने की कोशिश करी, आप एग्जाम में जरूर भूलोगे माँ इनको। आप भूलना नहीं है, आप केवल इस पे ही प्रैक्टिस किया करो, इस पे करोगे तो अपने आप बनेगा। ठीक है? अब देखिएगा, तुमसे विद्युत यांत्रिक कोण पूछा है। यांत्रिक कोण का फॉर्मूला विद्युत कोण इंटू 2/P। बताओ विद्युत कोण का मान कितना है? 6 इंटू 2। बताओ ध्रुवों की संख्या कितनी है? 2। 2 से 2 गया तो कितना बचा? 6। तो मैंने बताया ना आपको कि 2 पोल की मशीन में, कितने पोल की मशीन में? 2 पोल की मशीन के अंदर, याद रखना, 2 पोल की मशीन के अंदर विद्युत कोण और यांत्रिक कोण का मान एक दूसरे के बराबर होता है। एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, एक दूसरे के बराबर होगा। कितने पोल की मशीन में? 2 पोल की मशीन में। और अगर 6 पोल की मशीन है तो विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण का तिगुना होता है। और 4 ध्रुव पर कितना होगा? 2 गुना। अभी दिखाया था ना, 4 ध्रुव पर कितना होगा? 2 गुना। इसको यही नोट लगाएंगे हम लोग। याद रखना कि 6 पोल की मशीन में, 6 पोल की मशीन में, है ना, बोलो 6 पोल की मशीन में, अरे राइट है ना, 6 पोल की मशीन में विद्युत कोण का मान, अरे सही है ना, विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण का 3 गुना होता है। यांत्रिक कोण का 3 गुना होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यांत्रिक कोण का कितना होगा? 3 गुना। और अगर तुमसे यांत्रिक कोण पूछ ले तो विद्युत कोण का 1/3 हो जाएगा। कितना? उल्टा हो जाएगा ना, 1/3। बस
यहाँ लगा दो, फिर नोट लगा दो, इसको हटाओ भाई, आए कि नहीं आते। देखो 6 पोल की मशीन में, 6 पोल की मशीन में, सही है ना, यांत्रिक कोण का मान, विद्युत कोण का, यांत्रिक कोण का मान, अरे सही है ना, यांत्रिक कोण का मान विद्युत कोण का, विद्युत कोण का 1/3 होता है। बोलो कितना होता है? 1/3 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और 2 पोल पे क्या होगा? बराबर। तो देखो भाई इधर देखना, अगर आपसे पूछे, देखो 4 का जोड़ा 2 होता है ना, अब याद रखना है 4 का जोड़ा क्या होता है? 2 होता है ना। इसका मतलब 4 पोल पर, अब तो याद हो जाएगा, 4 पोल पर विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण की अपेक्षा 2 गुना होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? 6 पोल पर बताओ, 6 पोल, 6 का जोड़ा कितना होता है? 3। हाँ, तो 6 पोल पर विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण की अपेक्षा 3 गुना होता है। अरे आ गई ना मस्त ट्रिक। अगर आता 2 पोल, 2 पर कितने कितने जोड़े बनते? एक संख्या को गुणा करोगे कोई फर्क नहीं आएगा। अरे 2 का जोड़ा कितना बनता है? एक संख्या को गुणा करोगे कोई फर्क नहीं आएगा। तो 2 पोल पर यांत्रिक कोण और विद्युत कोण दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। बताओ आज का आपके फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो रहा है ना? फटाफट इसको भी छापो स्क्रीनशॉट, फटाफट लो इसका भी स्क्रीनशॉट भाई। हाँ जी, ले लिया, क्लियर हो गया ना? आगे पढ़ा दूं फिर मैं? अब देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, सबसे मोस्ट क्वेश्चन याद रखना सभी लोग। सबसे मोस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में मार्च 2021 में जो यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा है टेक्नीशियन 2 का, उसके अंदर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। उसका जो पेपर लगा है टेक्नीशियन 2 का, उसके अंदर पेपर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा, हाँ देखो दोनों तरीके से आएगा क्वेश्चन, मैं दोनों तरीके करा देता हूँ इसका, ठीक है? हाँ जी, दोनों तरीके करा देता हूँ ना इसका। देखो भाई, तो क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, देखो एक डीसी मशीन में, एक डीसी मशीन में 2 पोल, सॉरी, एक डीसी मशीन में यांत्रिक कोण का मान, यांत्रिक कोण का मान, सही है ना? मजा आ रहा है ना? देखो एक डीसी मशीन में यांत्रिक कोण का मान विद्युत कोण के बराबर होने पर, विद्युत कोण के बराबर होने पर, बोलो सही है, विद्युत कोण के बराबर होने पर ध्रुव की संख्या क्या होगी? बोलो राइट है ना? ध्रुव की संख्या, अरे सही है ना, क्या होगी? ये पूछ रहा है, ध्रुव की संख्या क्या होगी? अब देखो बताइएगा, देखो डीसी मशीन में यांत्रिक कोण का मान विद्युत कोण के बराबर होने पर ध्रुव की संख्या क्या होगी, ये पूछने में लग रहा है। अब देखिएगा आप लोग, किसकी संख्या पूछ रहा है? ध्रुव की। किसकी पूछ रहा है? ध्रुव की। अब देखो भाई, आप लोग फॉर्मूला क्या लिखना है, देखो आपको अगर फॉर्मूला मैं सेट कराना सिखाऊंगा। अब देखिएगा आंसर पहले कैसे लिखेंगे, पहले फॉर्मूले को लिखते हैं कि ध्रुव की संख्या का फॉर्मूला क्या हुआ। ये फॉर्मूला भी आ सकता है माँ, तो आपको याद रखना है। देखो विद्युत कोण बराबर होता है, देखो भाई विद्युत कोण बराबर होता है θm इंटू ध्रुव का जोड़ा। ध्रुव के जोड़े को बोलते हैं P/2। सही बात है कि नहीं? अरे ध्रुव के जोड़े को क्या बोलते हैं? P/2। सही। अब आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है पोल की संख्या। किसकी संख्या? पोल की संख्या। भाई बताओ, ध्रुव 6 है,
6 में 2 का भाग दोगे तो जोड़ा आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो जोड़े को लिख सकते हैं p/2। बोलो क्लियर है। जोड़े को क्या लिख सकते हैं p/2। बिल्कुल क्लियर, बेस क्लियर है ना। तो देखिएगा, देखो अगर आपसे मैं ये पूछूं ऊपर की चीज़, तो ये देखो ये दोनों गुणा होके कहाँ जाती है ऊपर, और बाकी चीज़ कहाँ आती है नीचे आती है। तो देखो अगर आपसे मैं पोल की संख्या पूछूं ना, तो देखिएगा θe/θm। बोलो सही है ना, है ना, सही है ना। अब देखो θe, ये देखो ये भी तो ऊपर जाएगी, गुणा 2। बोलो सही बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा, हो गया ना। अब देखो भाई, अब क्या होता है कि बताओ विद्युत कोण और थीटा कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी कि विद्युत कोण और यांत्रिक कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। अगर 6 भी हो गए तो 6 से 6 कट गया, 2 बचेगा। 12 भी हो गए, 12 से 12 फिर 2 बचेगा। सही है। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ध्रुव की संख्या कितनी आती है? 2 ही आती है ना। बोलो कितनी आती है? अरे 2 ही आती है ना। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो पोल की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी ना। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो पोल की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी ना। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके पास में 2 पोल, आपके बी आएगा 4 पोल, आपके सी आएगा 8 पोल, और आपके डी आएगा 3 पोल। बताओ क्या आएगा आंसर? 2 पोल। बोलो समझ में आ गया। अब लड़के क्या हैं, इनको रटने में लग रहे हैं ये रटे थोड़ी जाते हैं, इनको तो बिल्कुल अपन हिसाब से करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आगे क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखो अब क्या होता है, आगे क्वेश्चन क्या है, देखो नया क्वेश्चन। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे आए आपके पास में कि एक विद्युत मशीन, एक डीसी मशीन, हाँ जी एक डीसी मशीन, सही है ना। एक डीसी मशीन में विद्युत कोण, एक डीसी मशीन में विद्युत कोण, सही है ना। एक मिनट, एक डीसी मशीन में विद्युत कोण, रुको पहले इसका दूसरा बता देते हैं, इसका सेटिंग करके। चलो यहाँ इसको ऐसे करूँ मैं, तो भाई इसमें मैं चाहता हूँ कि तीनों एक जगह न्यूमेरिकल आ जाएं तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे करा देंगे इसको, है ना। तो एक विद्युत मशीन में, एक विद्युत मशीन में 2 पोल पर, 2 पोल, सही है ना, 2 पोल पर विद्युत कोण, 2 पोल पर विद्युत कोण का मान, विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण की अपेक्षा क्या होता है? यांत्रिक कोण की अपेक्षा क्या होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछने में लग रहा है। तो देखिएगा, बताओ पोल की संख्या कितनी है? 2। तो मैंने बताया ना, अभी बताई ना ट्रिक मैंने, कि 2 पोल पर एक जोड़ा बनता है, कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो देखिएगा कि यांत्रिक कोण की अपेक्षा, विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण की अपेक्षा क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है 2 गुना, यहाँ लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, आधा, सी आएगा 4 गुना, अरे डी आएगा 1/4। बोलो समझ में, सॉरी डी आएगा तुम्हारा बराबर समान, सॉरी भाई, है ना। अब बताओ कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, आज मजा आ रहा है ना विद्युत कोण में। अब ये खत्म है सिस्टम पूरा। देखो एक डीसी मशीन के अंदर 2 पोल की मशीन है, अगर इसमें विद्युत कोण का मान यांत्रिक कोण की अपेक्षा क्या होगा? तो देखो 2 पोल की मशीन में विद्युत कोण और यांत्रिक कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो आंसर क्या आएगा? समान आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? दूसरा तरीका ये आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों उल्टे सीधे आपसे पूछ सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तरीके मैंने बता ही दिए। बताओ 4 ध्रुव पर कितना आएगा विद्युत कोण? 2 गुना आएगा। 6 ध्रुव पर 3 गुना आएगा, और 2 ध्रुव पर बराबर आएगा। बोलो क्लियर है ना? कभी नहीं भूलोगे ना आप लोग। तो देखिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। हाँ जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, चलें अब देखो आज का क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हाँ अगर आपसे अगर पूछ लेना वो, देखो भाई
चलूं? अब देखो क्या होता है, देखो एक 6 पोल, सही है ना, एक 6 पोल, अरे चलो 4 पोल कर देते हैं, 6 पोल ही चलने दो। एक 6 पोल की डीसी मशीन, अरे सही है ना, एक 6 पोल की डीसी मशीन का, अरे राइट है ना, एक 6 पोल की डीसी मशीन का विद्युत कोण, अरे राइट है ना, एक 6 पोल की डीसी मशीन का क्या पूछ रहा है दोस्तों, विद्युत कोण 36 डिग्री तथा यांत्रिक कोण, अरे क्या बोलते हैं, एक डीसी मशीन का रहने दो, केवल एक है ना क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, नया क्वेश्चन है ना, देखो एक डीसी मशीन का विद्युत कोण 36 डिग्री तथा यांत्रिक कोण, सही है ना, तथा यांत्रिक कोण तुम्हारा 6 डिग्री है। बोलो क्लियर है ना, यांत्रिक कोण कितना है, 6 डिग्री है। तो मशीन के पोल की संख्या क्या होगी, ऐसे पूछ रहा है, मशीन के पोल की संख्या क्या होगी। अब देखो आपसे पोल की संख्या पूछ रहा है कि मशीन के पोल की संख्या क्या होगी, ध्रुव की संख्या। अब पता है, देखो बताओ, एक डीसी मशीन है, डीसी मशीन के विद्युत कोण का मान कितना है 36 डिग्री और यांत्रिक कोण का मान कितना है 6 डिग्री। किसका मान पूछा है, पोल की संख्या, ध्रुव की संख्या कितनी होगी। अब बताओ ध्रुव की संख्या, लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, बस यही जानते हैं, P बराबर 120 इंटू F/N। बोलो यही तो होता है ना, यही फॉर्मूला लोगों को याद रहता है। ये देखना, ये तो बहुत कम लोगों को याद है, बहुत कम लोगों को याद है। अब मैंने ये फॉर्मूला कराया है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा, याद तो है लेकिन बहुत कम लोगों को याद है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि बताओ, आपसे अगर पोलों की संख्या पूछी है तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी, कि विद्युत कोण इंटू 2 बटे यांत्रिक कोण। बोलो यही तो बताया था मैंने, अरे यही तो है कि विद्युत कोण बटे यांत्रिक कोण इंटू 2। तो बताओ विद्युत कोण कितना है, विद्युत कोण कितना है मेरे दोस्त, 6। बोलो कि सॉरी, विद्युत कोण कितना है 36, सही है ना। बोलो विद्युत कोण कितना है 36, यांत्रिक कोण कितना है 6, सॉरी यांत्रिक कोण कितना है, देखो यांत्रिक कोण नीचे है 6 और इंटू कितना करना है 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, इंटू कितना करना है 2। एक बार और बताओ, एक डीसी मशीन का विद्युत कोण कितना है 36। बोलो क्लियर है, एक डीसी मशीन का विद्युत कोण कितना है 36, है ना, और इंटू क्या करोगे 2 तो है ये पहले से। बताओ यांत्रिक कोण कहाँ आता है, नीचे, यांत्रिक कोण कितना है 6, इंटू क्या करोगे 2। बोलो कितना बार, 36 कितनी बार गया, 6 बार। सही बात है कि नहीं, बोलो 6 दूनी 12। बोलो कितने पोल आए, 12 पोल आ गए। तुम्हारे आंसर बताओ, तुम्हारे ये समझ में आया कि नहीं आया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई, बोलो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आया, बोलो भाई 6 पोल आंसर आ गया ना फटाफट। अब देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखो भाई चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है एक और लास्ट है। देखो एक, सही है ना, एक अल्टरनेटर, सही है ना, एक अल्टरनेटर, बोलो राइट है ना। क्या दोस्तों, एक अल्टरनेटर कुछ गति पर चलते हुए सही है ना, कुछ गति पर चलते हुए 50 हर्ट्ज की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी है ना, 50 हर्ट्ज की आवर्ती उत्पन्न करता है, 50 हर्ट्ज की आवर्ती उत्पन्न करता है। बोलो सही है ना, कितने हर्ट्ज की उत्पन्न करता है, 50 हर्ट्ज की आवर्ती उत्पन्न करता है। बोलो राइट है ना, यदि राइट है, यदि विद्युत कोण
यदि विद्युत कोण, बोलो राइट है ना, यदि विद्युत कोण 24 डिग्री तथा यांत्रिक कोण 12 डिग्री है तो मशीन की गति क्या होगी? मशीन की गति क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो भाई, मशीन की गति क्या होगी? अब देखो, ये है तुम्हारे सामने, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिएगा, देखो एक अल्टरनेटर है, कुछ गति पर चल रहा है, मुझे पता नहीं, कुछ गति पर चलते हुए कितने हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, उत्पन्न करता है, कोई बात नहीं। यदि विद्युत कोण का मान 24 डिग्री है, यांत्रिक कोण का मान 12 डिग्री है, तो मशीन की गति क्या होगी? अब देखो, मशीन की गति का फॉर्मूला क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिएगा, देखो भाई, मशीन की गति होती है ना, मशीन की क्या होती है? गति होती है। तो देखो, मशीन की गति का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। ये भी फॉर्मूला बहुत बार पेपर में आ चुका है, जाने कितनी बार पेपरों में मोस्ट फॉर्मूले होते हैं ये। तो देखो, n बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। अब देखिएगा, देखो 120 तो है, अब बताओ क्या नहीं है आपके पास में? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी तो आपके पास में है, बोलो कितने? 50 हर्ट्ज तुम्हारे पास में आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी। क्या नहीं है? ध्रुवों की संख्या। एक बार और देखो, मशीन की गति का फॉर्मूला होता है n बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? n बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। बोलो क्लियर? बताओ फ्रिक्वेंसी कितनी है आपके पास? 50 हर्ट्ज है। क्या नहीं है? ध्रुव की संख्या। तो सबसे पहले आप ध्रुव की संख्या याद करोगे। क्या याद करोगे? ध्रुव की संख्या याद करोगे। तो देखो, ध्रुव की संख्या का फॉर्मूला होता है, देखो थीटा ई, यानी कि विद्युत कोण बटे 2 बटे यांत्रिक कोण। बोलो, अब तो नहीं भूलोगे फॉर्मूले को, कई बार लिख दिया मैंने। अब बताओ, विद्युत कोण कितना है तुम्हारे पास में? 24 डिग्री। तो विद्युत कोण देखो भाई, 24 डिग्री है ना, 24 डिग्री गुणा 2 बटे यांत्रिक कोण कितना है? यांत्रिक कोण कितना है? 12। देखो भाई, 12 दूना 24 कितना आया? देखो 12 दूना 24, 2 से 2, बोलो कितना आएगा? 4 पोल आ गए। बोलो पोल कितने आ गए? 4। हमें पोल ही तो चाहिए। क्या चाहिए? पोल। अब देखो भाई, बताओ 120 इंटू आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। बोलो फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। बोलो फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है ना, बटे पोल की संख्या कितनी है? देखो पोल की संख्या कितनी आई तुम्हारे पास में? 4। पोल की संख्या कितनी आई? देखो 4। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो पोल की संख्या कितनी आई है? 4। और देखो भाई 4, 12, 4 तिया 12। बोलो समझ में आ गया? 30 को गुणा किससे करोगे? 50 से। सही है ना? तो देखो 2 जीरो है ना, 2 जीरो यहाँ उतारा करो पहले। देखो 5 तिया 15, 1500 RPM तुम्हारी गति आ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हो गया ना? न्यूमेरिकल्स में बताओ कोई दिक्कत आ रही है कि यहाँ तक? आज का पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, विद्युत कोण, यांत्रिक कोण, ध्रुवों की संख्या। विद्युत कोण के भी 2 फॉर्मूले थे, समझ में आ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। हाँ जी, ले लो। हाँ जी दोस्तों, अब देखिएगा, हाँ जी, आज का पॉइंट यहीं समाप्त करते हैं अपन लोग, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल लड़के फिर कम कंफ्यूज हो जाते हैं, कम समझ में आते हैं उनके। तो देखिएगा, आज का पॉइंट बताओ कितना इजी था, लेकिन इसके कितने टाइप्स के मैंने न्यूमेरिकल करा दिए आपको। मेरे दोस्तों, आज का जो पॉइंट है ना, हर पेपर में देखना आपको न्यूमेरिकल जरूर से मिलेगा। आए कि नहीं? और आप पेपर भी हल कर रहे होंगे, मिल भी रहे होंगे। हाँ भाई प्रशांत सोनी जी, आप कैसे हो? अब देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ जो स्टूडेंट ने पहली बार क्लास ली है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, जो पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, प्लीज अपने जितने भी साथी हैं उन सभी से बोलिएगा। अब इस चैप्टर के देखो, तुम एक बात बताओ, न्यूमेरिकल मैंने दुनिया से बहुत ज़्यादा करा दिए हैं, जितना आपका लेवल था ना वो मैंने सारा करा दिया। अगर फिर भी रहेंगे तो 1-2 न्यूमेरिकल और कल करा दूंगा, बाकी कल से फिर आगे का पॉइंट चालू कर देंगे। मज़ा आया कि नहीं आया ये बात बता देना, ठीक है मेरे दोस्तों? ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों? बाय।